नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है ना, वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर एंड कि मन में क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है, आपको लेके क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेट्स सी क्या आते हैं कार्ड्स, क्या इंटरप्रिटेशंस आती हैं, क्या एनर्जीज आती हैं, ठीक है। सो शॉर्ट रीडिंग होने वाली है। एंड गाइज, अगर आपको फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर सकें। ओके, सो पहला कार्ड आपके लिए आया है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, द सेकेंड कार्ड इज जजमेंट का कार्ड है। ओके, द थर्ड कार्ड इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। देन व्हाट एल्स वी हैव, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कॉइन्स है, 8 ऑफ वैंड्स है, डेथ का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए पेज ऑफ कप्स का भी यहाँ पे कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। या आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। बट इन पर्सन ने बेसिकली आपको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। या चीज़ों को लेकर अभी क्लियर नहीं है। क्लियर क्यों नहीं है? बिकॉज इनका माइंड फोकस्ड है इन चीज़ों को लेकर कि पास्ट में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ और ये बार बार उसी बात पे अटके हुए हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला था, आपने ऐसा क्यों करा था, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको वैसा नहीं करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। पास्ट को लेके चीज़ें अटकी हुई है। पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। पास्ट का एक्सपीरियंस जिसकी वजह से आपके पर्सन आगे नहीं बढ़े, आपकी तरफ मूवमेंट नहीं लिया। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया, छोड़ दिया, आपकी तरफ स्टेप लिया ही नहीं, ठीक है। कोई बातचीत खास नहीं थी बट इन्होंने आपको टोटली ब्लॉक कर दिया, टोटली ही बंद कर दिया आपको। और आप अपनी लाइफ में निकले हो फिर ट्रांसफॉर्मेशन फेज से, आप निकले हो फिर चेंजेस से, आप निकले हो फिर सरेंडरेंस से, आपने फिर गिव अप करा है चीज़ों को, आपने ऑलमाइटी गॉड पे चीज़ें छोड़ दी। आपने कहा कि ये तो इमोशनल कनेक्शन है, ठीक है, मुझे कनेक्शन बहुत अच्छा लगता है, ये एक इमोशनल कनेक्शन है, मुझे पता है ये एक सोल कनेक्शन है, क्योंकि मैं इसे भूल नहीं पाती, अब मैं इसे भूल नहीं पाता। मैं चाहे 1000 बार कोशिश कर लूँ, मैं चाहे लाख बार कोशिश कर लूँ, मैं चाहे अपनी पूरी शिद्दत से चीज़ों को ट्राई कर लूँ, बट मैं फिर भी इसे नहीं भूल पाती, इसे नहीं भूल पाता। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है माय गॉड? भगवान जी, ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए बिकॉज ये एक सोल कनेक्शन, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट में फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके पुराने फ्रेंड हो, ये चीज़ भी हो सकती है। बट बेसिकली आपका एक इमोशनल कनेक्शन है इनके साथ, तो यही पर्सन आपकी लाइफ में अप्रोच करने के लिए आए होंगे, ठीक है। इन्हीं पर्सन ने आपको पहले अपना लव एक्सप्रेस करा होगा, या फिर अगर लव एक्सप्रेस नहीं भी करा तो पहले आपको मैसेज इन्होंने किया होगा, आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश इन्होंने की होगी, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकता है। तो इतना सब कुछ हो गया आप दोनों के बीच में, आप दोनों कमिटमेंट तक पहुंच गए थे। काफ़ी सारे लोगों के केस में तो आप कमिटमेंट तक पहुंच गए थे, बात शादी तक हो रही थी आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में आप इनसे कमिटमेंट के बारे में बात भी कर रहे हो, झगड़ा भी कर रहे हो, झगड़ा शायद कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट बात ज़रूर कर रहे हो। और ये भी बात कर रहे हैं, चीज़ें पहुँच रही हैं, फैमिलीज तक बात पहुँचने वाली थी बट यह पहुँच गई थी, बट चीज़ें ख़राब हो गई, सडनली ख़राब हो गई। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस हुआ है, या फिर कोई इनके मन में कोई और पर्सन बस गया, ठीक है, चीज़ों को लेकर। ये चले गए आपकी लाइफ से दूर। इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर, देखिए यहाँ पे तो मुझे इमोशनल कनेक्शन लग रहा है। दिस पर्सन वांट्स टू मूव फॉरवर्ड, और ये आपकी लाइफ से भी बहुत जल्दी गए थे, बहुत तेज़ी से गए थे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गए थे, बहुत तेज़ी से गए थे। Oh my God. Let's see आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। We have King of Cups. Wow. We have Page of Cups and we have King of Cups. We have 7 of Wands. We have the Moon card. And we have 2 of Cups. ये तो बोलना ही नहीं कि सोल कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे तो मुझे साफ नज़र आ रहा है ये सोल कनेक्शन है। सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल हो सकता है, किसी भी तरीके का कनेक्शन हो सकता है, बट ये सोल कनेक्शन है आपका। आप इनको भूल ही नहीं सकते, और आप इसी बात से परेशान हो कि आप इन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हो। आप इसी बात से परेशान हो कि आपके दिमाग से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो शायद 1.5 साल हो गए आपको इनके इंतज़ार करते हुए, 1-1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, कुछ लोगों के लिए 3 साल हो गए इंतज़ार करते हुए। इन्होंने शादी भी कर ली हो शायद, ये भी चीज़ हो सकती है, मैरिज हो गई हो इनकी।
या ये अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर चुके हैं चीज़ों को लेकर। इनके इमोशन क्या है आपको लेकर? डियर इमोशनल कनेक्शन है यहाँ पर, मैं क्या बोलूँ बताइए। किंग ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है। इमोशनल कनेक्शन है, हैवी इमोशनल कनेक्शन है, ये बहुत अच्छा कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन। देखिए फूल का कार्ड आया है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं आपसे दूर जाकर, ये फंस गए हैं चीज़ों को लेकर, ये अपने माइंड में फंस गए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इनकी लाइफ के अंदर, ये खुश क्यों नहीं है, ये इनकी खुशी नहीं मिल पा रही है इनको, अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ के अंदर। देखिए पेज ऑफ वैंड्स आया, ये आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स आया, देखिए पेज ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ वैंड्स है, ये बिल्कुल रुक नहीं पा रहे आपसे एक नई शुरुआत करने में। तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इसीलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा अभी इनकी लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सर्कमस्टांसेस डेवलप हो गई है। शायद जिनको इन्होंने कमिटमेंट दिया था, जिनके साथ ही अब गए हैं, इनको उस रिलेशनशिप में इतना देना पड़ रहा है, इतना देना पड़ रहा है, बट इनको उसके बिहाफ पे चीज़ों से कुछ मिल नहीं पा रहा, थर्ड पार्टी कुछ दे ही नहीं पा रही इनको। वी हैव टेम्परेंस एंड देन वी हैव 2 ऑफ वैंड्स। ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ये तो बोलिए मत ये डिवाइनली गाइडेड नहीं है। कार्ड सब बता रहे हैं कि डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ये इमोशनल कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। इन पर्सन ने आपको सिलेक्ट करना था अपनी लाइफ के अंदर, बट अब क्या है, ये पूरी दुनिया घूम कर आपको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इनको यूनिवर्स क्या है, अब एकदम अगर उस टाइम पे सिलेक्ट कर लेते तो चीज़ें आज बहुत डिफरेंट होती। देखिए वी हैव 7 ऑफ कप्स एज वेल। अगर ये उस टाइम सिलेक्ट कर लेते तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती, बट अब क्या पूरी दुनिया घूमनी पड़ेगी तब जाके ये आपको सिलेक्ट करेंगे। ये इमोशनल कनेक्शन है, आपके बिना ये इमोशनली बहुत फुलफिल्ड फील नहीं करते, दोस्तों दुश्मनों में अंतर नहीं कर पाते। जो भी थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन है उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये आपसे दूर तो चले गए बट खुश नहीं है, किसी के साथ इनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं बैठ पा रहा है, ये इमोशनली वीक होते चले जा रहे हैं दिन ब दिन, कन्फ्यूज होते चले जा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर हमेशा से पॉजिटिव रही है, अभी भी पॉजिटिव है, ये दौड़ कर आपके सामने आना चाहते हैं, भाग कर आपके सामने आना चाहते हैं। हालांकि शायद ये अभी भी आपको कमिटमेंट को लेकर इशू क्रिएट करेंगे, बट ये आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, दोबारा आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद आप दोनों का फिजिकल कनेक्शन हो तो शायद वो भी आना चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स एज वेल। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, ये परेशान है अपने प्रेजेंट सिनेरियो से, अपनी प्रेजेंट लाइफ से, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस से, स्ट्रगल करे जा रहे हैं, रोए चले जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। 9 ऑफ कॉइन आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। देखिए मैं क्या बोलूँ इसके अलावा, जस्टिस का कार्ड आपके लिए आया है। ये अपनी फाइनेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली सिनेरियोज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अपने आप को सेल्फ मेड मैन या वुमेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं इमोशनली आपकी तरफ मूव करने के ही तैयारी पर है, ये इमोशनली आपकी तरफ मूव करेंगे, चाहे आप चाहें चाहे आप ना चाहें, आपको कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे। यहाँ पे कर्मा बैलेंस हो रहा है, जस्टिस मिल रही है आपको, कार्मिक चीज़ें बैलेंस हो रही है, जस्टिस मिल रही है। इनका ज़ोडिएक साइन कुछ लोगों के केस में सेजिटेरियस हो सकता है, कुछ लोगों के केस में स्कॉर्पियोज हो सकता है, ठीक है, एंड कुछ लोगों के केस में लिब्रा हो सकता है, कुछ लोगों के केस में लियो हो सकता है, ठीक है। ये कुछ इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन की तरह गए थे, ठीक है, एकदम अपनी नाक चौड़ी करके, कंधा चौड़ा करके जो भी कहते हैं तो ये चले गए थे उसमें ये सोच के कि ये कुछ नहीं होगा और मैं अपनी लाइफ हैंडल कर लूँगा, ये कर लूँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये सब ऐसी ही बातें हैं, इमोशनल कनेक्शन कुछ नहीं होते, इमोशन तो सबके साथ जुड़ जाते हैं। ये उस सोच के साथ गए थे, बट नहीं बेटा, इमोशनल कनेक्शन और सोल कनेक्शन की वाइब्रेशन ही अलग है, देख लीजिए आप। ये आपके तरफ मूव कर रहेंगे और ये मूव करने की तैयारी में भी है। दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट यू, कॉल यू, टेक्स्ट यू, एनीथिंग, बट वांट्स टू कम्युनिकेट यू, और बहुत तेज़ी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सी वी हैव सोल फैमिली, जैसे मैंने कहा था ना, सोल कनेक्शन है। कुछ लोग यहाँ पे मान ही नहीं रहे होंगे, नहीं मैम नहीं है, नहीं है, नहीं है। देख लो भाई, कार्ड आया है, देख लीजिए, मैं तो कुछ नहीं कहा, सोल फैमिली का कार्ड आया। यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉल इन योर सोल ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। आपको अकेले नहीं करना, ये आपका सोल कनेक्शन है, ये आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को कॉल कर सकते हो या फिर जो भी ऐसा पर्सन जो आपकी हेल्प करे, ठीक है। सोल ट्राइब इज़ समवन जो आपकी हेल्प करने के लिए है, ठीक है, कार्मिक रूप से बंधे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे। देन इट्स नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। तो अभी आपको ये कहा जा रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजंस ना लें। अगर आप जल्दबाजी में इनको ये सोच रहे हो कि मैं अपनी साइड से पहल कर दूँ, मैं अपनी साइड से कर दूँ, तो शायद ये कार्ड उसके लिए है। या फिर अगर आप ये चाहते हो कि अपनी लाइफ में आप आगे मूव ऑन करना चाहते हो, जो भी मतलब किसी भी प्रोस्पेक्टिव में आपके मन में अगर कोई सवाल है
तो ये बेसिकली उसका आंसर हो सकता है, ठीक है। सो इसको आप अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंगली देख सकते हो। बट यूनिवर्स इज सेइंग नो फॉर समवन, जो ये कह रहा है कि अभी पोस्टपोन कर दीजिए, अभी उस काम को मत कीजिए, चाहे मूव ऑन करने का काम है, चाहे इन्हें कॉन्टैक्ट करने का काम है, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके सामने दौड़ा दौड़ा चल कर आ रहा है, अपना प्रपोजल लेकर, इमोशनल प्रपोजल लेकर आपके सामने आ रहे हैं। देन वी हैव गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ्स, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट्स विद नेचर। आपको नेचर से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, आपको ग्राउंड रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपनी फीलिंग को समझने के लिए कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है आप अपनी सेंटिमेंट को समझे, अपनी फीलिंग को समझे, रेदर देन इरैशनल डिसीजन लेने से बेटर है कि आप अपने आप को समझे, अपनी फीलिंग को समझे, अपने सेंटिमेंट को समझे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तभी आप एक फिक्स डिसीजंस ले पाएंगे, तभी आप एक मेच्योर डिसीजंस ले पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। लेट्स सी हमारे कार्ड्स क्या बोलते हैं। ओके, वी हैव द की। चीज़ें कहीं ना कहीं सॉल्व हो रही है, कार्मिक सिनेरियोज आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहे थे एंड चीज़ें अब सॉल्व हो रही हैं, ठीक है। चीज़ें कहीं ना कहीं सॉल्व हो रही है, कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है, इसको टाइम लगेगा चीज़ों को रिजॉल्व होने में, तो वो टाइम अगर आप दे सके तो दे सकते हैं। वी हैव द क्रॉस रोड्स एज वेल। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने आप को चिल्ड आउट वे में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें चीज़ों को, चिल्ड आउट वे में आप चीज़ों को रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेदर देन बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशंस अभी भी आएंगे आपकी ज़िंदगी में, अभी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं आए हैं, कुछ अभी भी बाकी हैं, तो अभी भी आएंगे, ठीक है। तो अगर आप जितने ज़्यादा चिल्ड आउट रहेंगे, जितने ज़्यादा समर्पित रहेंगे यूनिवर्स को, गॉड को, डिवाइन को जितना ज़्यादा आप मानेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल लॉज में या जो भी आप जिस भी जिनको भी प्रे करते हैं, ठीक है, तो चीज़ें आपको स्ट्रेंथ ही मिलेगी, ठीक है। देन वी हैव क्रॉस रोड्स एज वेल, वी हैव द लेडी, वी हैव द डॉग एंड वी हैव द क्रॉस एंड वी हैव द बुके, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ मूव करेंगे, जो भी थर्ड पर्सन है वो सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा। ये पर्सन आपके साथ फेथफुल है, लॉयल है एंड कहीं ना कहीं वो कमिटेड की भी वाइब्रेशन इनके साथ आपकी आ सकती है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है ये, या फिर वो आपको जो है एज अ बहुत सेंसिबल लेडी की तरह देखते हो या सेंसिबल मैन की तरह देखते हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। एंड कहीं ना कहीं वो आपसे आगे मूव करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट ऑफर करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपको लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं अपनी, और आपके साथ मूव करना चाहते हैं किसी थर्ड पर्सन को ख़त्म करके। बिकॉज यहाँ पे जो है चीज़ें कंक्लूडेड नहीं है, अभी कन्फ्यूजन के अंदर है, इसीलिए इसको टाइम लग सकता है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप नीचे हमें बता सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना है तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे ज्वाइन कर सकें। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब दूंगी, उसके लिए आप मुझसे पेड सेशंस ले सकते हैं। पेड सेशंस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म पर, पहला ईमेल, दूसरा व्हाट्सएप। मेरी ईमेल ID है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगेन दोनों ही एड्रेसेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, आप आराम से जाइए, वहाँ पे देख लीजिए, मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं फॉर पेड सेशंस, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।